इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आरपीएससी द्वारा 2024 में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन के पार्ट 2 की चर्चा करूंगा। पार्ट फर्स्ट अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरपीएससी द्वारा दिसंबर के सेकंड वीक में संस्कृत विभाग का सेकंड ग्रेड पेपर आयोजित किया जाएगा। तो इस वजह से मैं आपके लिए सीरीज लेकर आया हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको आरपीएससी द्वारा 2024 में जितने भी राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे वो करवाऊंगा, और उसके बाद पिछले 10 से 12 सालों में जितने भी आरपीएससी ने राजस्थान जीके के क्वेश्चन करवाए हैं वो सीरीज कराऊंगा। डेली ये सीरीज आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और आपको मैं बता देता हूं, इस वीडियो पर 300 लाइक आने पर आपको इसकी पीडीएफ आंसर के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्रत्येक वीडियो की स्टार्टिंग में मैं भी आपको बता दूंगा कि मैं कौन से पेपर की क्वेश्चन का चर्चा कर रहा हूँ। तो जैसे कि आज की वीडियो में मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ रिसर्च ऑफिसर एग्जाम, जो कि आरपीएससी द्वारा 4 अगस्त 2024 को इस परीक्षा का आयोजन किया गया था। तो इस परीक्षा में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन की चर्चा करूंगा, जिससे कि आपको पता चल सके कि 2024 में आरपीएससी के प्रश्नों का जो लेवल है वो कैसा होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए आंसर के साथ तो इस वीडियो पर 300 लाइक आने पर ही आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संयुक्त प्रांत अथवा राजस्थान में विलय के विषय पर भरतपुर और धौलपुर की जनता की राय जानने के लिए गठित समिति के सदस्य में निम्न में से कौन नहीं था। आपके पास ऑप्शन है शोभाराम, शंकरदेव, आर के सिद्धवा, प्रभुदयाल। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा संयुक्त प्रांत अथवा राजस्थान में विलय के विषय पर भरतपुर और धौलपुर की जनता की राय जानने के लिए गठित समिति के सदस्य में से शोभाराम नहीं थे। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेरू क्या है? शिल्प कला का एक प्रकार, रुकने का स्थान, एक पक्षी या वाद्य यंत्र। तो डेरू आपका एक वाद्य यंत्र है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में निम्न में से कौन सा स्थान तूरा कलंगी ख्याल से संबंधित नहीं है? खोसुंडा, निम्बाहेड़ा, नागौर, चित्तौड़। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा राजस्थान में नागौर स्थान है वो तूरा कलंगी ख्याल से संबंधित नहीं है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1948 में डूंगरपुर का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? गौरीशंकर उपाध्याय, सांगा भाई, नाना भाई, भीखा भाई भील। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1948 में डूंगरपुर का प्रधानमंत्री गौरीशंकर उपाध्याय को नियुक्त किया गया है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरास्थल ओजियाना के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल है, उत्खनन कार्य आर.सी. अग्रवाल, बी.आर. मीना, आलोक त्रिपाठी से संबंधित है, वर्षभ गाय की मणिमय मूर्तियां मिली है जिन पर सफ़ेद रंग से डिजाइन बना है, या कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई है। सही कूट का चुनाव करिए। तो पुरास्थल ओजियाना के समय इनमें से कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है? आपका राइट आंसर हो जाएगा डी है वो आपका सत्य नहीं है, इनकी ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये डेली क्लास आपको इस समय इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसमें आपको मैं आरपीएससी द्वारा पूछे गए राजस्थान जीके के सभी क्वेश्चन करवाऊंगा सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए, जो कि संस्कृत डिपार्टमेंट एग्जाम आपके दिसंबर के लास्ट वीक में है। चेतावनी राज चुंगटिया केसरी सिंह बारड द्वारा किस शासक को लिखा गया? महाराणा भोपाल सिंह, महाराणा फतेह सिंह, महाराणा उदय सिंह, महाराणा सज्जन सिंह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चेतावनी राज चुंगटिया केसरी सिंह बारड द्वारा महाराणा फतेह सिंह शासक को लिखा गया है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1570 ईस्वी में किस राजा द्वारा नागौर दरबार का आयोजन किया गया था? दारा शिकोह, जहांगीर, शाहजहां, अकबर। 1570 ईस्वी में नागौर दरबार का जो आयोजन है वो अकबर द्वारा किया गया है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सूची दे रखी, एक साइड युद्ध है और दूसरी साइड किन के बीच में हुआ, आपको सुमेलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले दे रखा है गिरिशुमेल का युद्ध। यह युद्ध आपके शेरशाह और मालदेव के बीच में हुआ था। खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध आपके किसके बीच में हुआ? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा खानवा का युद्ध आपका हुआ था शांगा और बाबर के बीच में। खातौली का युद्ध, खातौली का युद्ध आपके सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ, और तराइन का युद्ध
पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में राम द्वारा की स्थापना किस धार्मिक संप्रदाय द्वारा की गई है? रामनंदी, कामड़िया पंथ, राम स्नेही, दादू पंथ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राम द्वारा की स्थापना राजस्थान में राम स्नेही संप्रदाय द्वारा की गई है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर राज्य में वर्ष 1818 में भील विद्रोह के कारण थे? भीलों को सेना में से निकालना, अंग्रेजों की भील दमन नीति, वनों पर राज्य का अधिकार, या भीलों के रखवाली व बोलाई कर वसूल करने का अधिकार समाप्त। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी राइट है, यानी कि ये चारों ही आपके जो ऑप्शन दे रखे हैं ये 1818 में भील विद्रोह के कारण थे। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढूंढाड़ी के भित्ति चित्र वो हैं मिलते हैं आमेर, बेराट, मोजामाबाद, फावपुरा। तो इसमें आपका ए बी सी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इन चारों जगह पर ढूंढाड़ी के भित्ति चित्र मिलते हैं। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कीर्तियां हैं वो बांकीदास द्वारा रचित हैं? सूर छत्तीसी, दातार बावनी, सुपर छत्तीसी, चुगलमुख चपेटिका। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ए बी सी डी, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर छत्तीसी, दातार बावनी, सुपर छत्तीसी, चुगलमुख चपेटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री जगत शिरोमणि मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें जो पहला दे रखा राजा मानसिंह की याद में इसका निर्माण कराया, ये आपका गलत है। रानी कनकावती ने इस मंदिर का निर्माण कराया, ये सही है। इसमें सुंदर गरुड़ मंडप है, ये भी सही है। मंदिर आमेर में स्थित है, ये भी सही है। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजोलिया कृषक आंदोलन को समाचार पत्रों के माध्यम से संपूर्ण उत्तर भारत में किसने प्रचारित किया है? प्रेमचंद भील, विजय सिंह पथिक, माणिकलाल वर्मा, साधु सीताराम दास। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बिजोलिया कृषक आंदोलन को समाचार पत्रों के माध्यम से संपूर्ण उत्तर भारत में विजय सिंह पथिक ने प्रचारित किया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ी की साहित्यिक भाषा का नाम है? पिंगल, डिंगल, बागड़ी, ठटकी। तो मारवाड़ी की साहित्य भाषा डिंगल है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनास नदी के जलग्रहण क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस मृदा का अधिकांश क्षेत्रफल है? लाल लोमी, मिश्रित लाल पीली, सिरोजैम, या भूरी मिट्टी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बनास नदी के जलग्रहण क्षेत्र में भूरी मिट्टी का अधिकांश क्षेत्रफल है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक अफवाह का भाग नहीं है? साबी, खारी, कांतली, काकनी। तो इसमें आपका खारी नदी आंतरिक अफवाह का भाग नहीं है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक साइड जिले है, दूसरे साइड आपके जिले दे रखे हैं, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। सबसे पहले दे रखा है अमर सागर झील, ये आपके जैसलमेर में स्थित है। स्वरूप सागर झील ये आपके उदयपुर में स्थित है। गैब सागर झील ये आपके डूंगरपुर में स्थित है। और मोती सागर झील आपके टोंक में स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वत और शिखर ऊंचाई में सुमिलित कौन सा नहीं है? तो इसमें आपका चारोल पहाड़ 588 ऊंचाई मीटर सही है। रोजा बाकर 730 सही है। डोरा पर्वत भी 869 सही है। इसराना बाकर की ऊंचाई कितनी है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISFR 2019 राजस्थान रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कुल वनावरण का कितना प्रतिशत अत्यधिक अग्निप्रवण क्षेत्र था? 2.48, 0, 3.62, 0.32। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ISFR 2019 राजस्थान रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कुल वनावरण का 2.48% अत्यधिक अग्निप्रवण क्षेत्र था। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज और खनन क्षेत्र भंडार है, इनमें से सुमिलित कौन सा नहीं है? फ्लोराइट मांडो की पाल, बेराइट्स बालूपुरा खोरा, तांबड़ा राजगढ़ कुशलगढ़, चूना पत्थर मांडला मुंडवा। तो इसमें आपका जो सी है तांबड़ा राजगढ़ कुशलगढ़ ये आपका सुमिलित नहीं है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी सही सुमिलित हैं। फ्लोराइट मांडो की पाल, बेराइट्स बालपुरा खोरा और चूना पत्थर आपका मांडला। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा पवन ऊर्जा परियोजना स्थल नहीं है? बीठड़ी, फलोदी, मोकला, देवगढ़।
तो इनमें से देखा जाए तो मोकला आपके राजस्थान में पवन परियोजना स्थल नहीं है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूखा विकास कार्यक्रम भारत सरकार तथा राजस्थान सरकार द्वारा क्रमशः कितने अनुपात में वित्त पोषित हैं? 60-40, 25-75, 75-25, 50-50। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार का 75 और राजस्थान सरकार का 25% हिस्सा वित्त पोषित है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मैचअप करना है। एक साइड सूती वस्त्र मिल है और दूसरी साइड कहाँ पर अवस्थित है, आपको करेक्ट आंसर बताना है। एडवर्ड मिल कहाँ पर स्थित है? सबसे पहले दे रखा है एडवर्ड मिल, तो ये आपका हो जाएगी ब्यावर में। राजस्थान टेक्सटाइल मिल, ये आपका हो जाएगी भवानी मंडी में। शार्दुल टेक्सटाइल मिल, ये आपके हो जाएगी श्रीगंगानगर में। और मेवाड़ टेक्सटाइल मिल, ये आपके हो जाएगी भीलवाड़ा में। चौथा पहला, तीसरा दूसरा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि विभाग राजस्थान सरकार के अनुसार भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु प्रदेश के भाग हैं? उपाद्र दक्षिणी मैदान, उत्तर पश्चिमी मैदान, आद्र दक्षिण पूर्वी मैदान, आद्र दक्षिणी मैदान। उपाद्र दक्षिणी मैदान में आते हैं भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो पर 300 लाइक आने पर इसकी PDF आंसर के साथ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। और डेली आपको ये क्लास इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। राजस्थान के किस क्षेत्र में सालार वन मिलते हैं? मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, अरावली पहाड़ियों की उच्च श्रेणी में, मध्यमाई बेसिन, शेखावटी प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के अरावली पहाड़ियों की उच्च श्रेणियों में सालार वन मिलते हैं, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 1 मिलियन से कम कुल जनसंख्या वाले जिलों का समूह कौन सा है? जैसलमेर डूंगरपुर, जैसलमेर प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ सिरोही, जैसलमेर सिरोही। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 1 मिलियन से कम कुल जनसंख्या वाले जिलों का समूह है आपका जैसलमेर और प्रतापगढ़, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दरा और कहाँ अवस्थित है आपको सुमिलित नहीं है वो बताना है। बर उदयपुर, खटखड़ बूंदी, देसूरी पाली, कामली घाट राजसमंद। तो इसमें आपका बर उदयपुर सुमिलित नहीं है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। खटखड़ बूंदी सही है, देसूरी पाली सही है, कामली घाट राजसमंद भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में एक खिया पत्थर उत्पादक क्षेत्र नहीं है? सलूम्बर बैंद, गुंजन कछाला, ओरड़ा देपुरा, ऋषभदेव चिकला। तो इसमें आपका गुंजन कछाला है, ये आपका घिया पत्थर उत्पादक क्षेत्र नहीं है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरती है? हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है, ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से नहीं गुजरती है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 मई से 15 मई 2024 तक विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया था। जर्मनी में, नीदरलैंड में, नॉर्वे में, फ्रांस में। तो 13 मई से 15 मई 2024 तक विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का जो आयोजन है वो नीदरलैंड में किया गया, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 2024 के जो मैं राजस्थान जीके के क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर उनमें करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो भी मैं करवाऊंगा, क्योंकि करंट अफेयर अभी भी आपके एग्जाम में 2024 की ही पूछी जाएगी। गोपाल क्रेडिट योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। इस योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त लघु अवधि ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा, ये सही है। इस योजना के प्रथम चरण में लगभग 5 लाख गोपालक परिवार को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, ये भी सही है। इस योजना पर आगामी वर्ष में 1500 करोड़ रुपए व्यय होंगे, ये गलत है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर ए और बी होगा, यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वें राष्ट्रीय वोटर दिवस को भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने राजस्थान के किस जिले को IIT PAL इलेक्शन बड़ी ऐप के लिए पुरस्कृत किया है? तो 14वें राष्ट्रीय वोटर दिवस को भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के श्री गंगानगर जिले को IIT PAL इलेक्शन बड़ी ऐप के लिए पुरस्कृत किया है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के पहले राज्य का नाम बताइए जहां हाल ही में आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस AI यातायात प्रबंधन लागू किया गया। मेघालय, उड़ीसा, गोवा, सिक्किम। तो वह देश का पहला राज्य सिक्किम है जहां हाल ही में आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस यातायात प्रबंधन लागू किया गया है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए राजस्थान के कितने लोकसभा क्षेत्रों में महिला मतदान प्रतिशत पुरुष मतदान प्रतिशत से अधिक रहा है? तो लोकसभा चुनाव 2024 के लिए
राजस्थान में 8 लोकसभा क्षेत्रों में महिला मतदान प्रतिशत पुरुष मतदान प्रतिशत से अधिक रहा है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा अल मखतूम किस शहर में निर्माणाधीन है? अबू धाबी, शारजा, अजमान, दुबई। तो ये आपके दुबई में निर्माणाधीन है दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा अल मखतूम। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के बजट में किन स्थानों पर आवासीय बालिका खेल संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है? भरतपुर शिखर अजमेर, उदयपुर कोटा बांसवाड़ा, जयपुर अजमेर कोटा, जयपुर भरतपुर उदयपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर, भरतपुर और उदयपुर में आवासीय बालिका संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र नायक, सी.आर. चौधरी, ओम प्रकाश भड़ाना, ओंकार सिंह लखावत। तो राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष हैं सी.आर. चौधरी। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग राजस्थान तथा श्री सत्य साई हृदय अस्पताल गुजरात के मध्य हाल ही में हस्तांतरित MOU के अनुसार राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत किस उम्र के हृदय रोग पीड़ित बच्चों को निःशुल्क हार्ट सर्जरी सुविधा मिलेगी? 6 माह से 20 वर्ष, 1 माह से 18 वर्ष, 3 माह से 18 वर्ष, 1 माह से 15 वर्ष। तो निःशुल्क हार्ट सर्जरी 3 माह से 18 वर्ष के बालक को मिलेगी। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस चलचित्र का नाम बताएं जिसे 96वें ऑस्कर पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है? बारबी, ओपेनहाइमर, एनाटॉमी ऑफ द फॉल, अमेरिकन फिक्शन। तो वो सर्वश्रेष्ठ फिल्म हो जाएगी ओपेनहाइमर। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुलबदन बेगम के विषय में कौन सा तथ्य सत्य नहीं है? इन्होंने अकबर के आग्रह पर अपनी पुस्तक की रचना की थी, वो हुमायूं की पुत्री अकबर की बहन थी, बाबर की पुत्री हुमायूं की बहन थी, या उन्होंने हुमायूं नामा की रचना की। तो गुलबदन बेगम के विषय में बात करें तो जो बी दे रखा है, हुमायूं की पुत्री नहीं थी, वो बाबर की पुत्री थी और हुमायूं की बहन थी। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि तथ्य सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइड सूची दे रखी है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले दे रखा है नाम राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय में आपका हो जाएगा डी बंग भाषा प्रकाशिका सभा। शिशिर कुमार घोष में हो जाएगा इंडियन लीग। आनंद मोहन बोस की बात करें तो उसमें हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन। मेहता तेलंग तेजबी में हो जाएगा बॉम्बे प्रेसिडेंट्स एसोसिएशन। द बस सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोपा बाई पोल और मारवाड़ की अवस्था नामक पुस्तकें किसने लिखी थी? हीरालाल शास्त्री, अर्जुनलाल सेठी, जय नारायण व्यास, तेज कवि। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जय नारायण व्यास ने पोपा बाई पोल और मारवाड़ की अवस्था नामक पुस्तकें लिखी हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिर्जामल पोदार परिवार का संग्रह कहाँ पर संरक्षित है? जयपुर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मिर्जामल पोदार परिवार का संग्रह चूरू में संरक्षित है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुर्गादास राठौड़ ने मुगलों से संघर्ष हेतु निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ गठबंधन किया? कोटा, बीकानेर, मेवाड़, आमेर। तो दुर्गादास राठौड़ ने मुगलों से संघर्ष करते हुए मेवाड़ राज्य के साथ गठबंधन किया। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में छप्पनिया अकाल किस वर्ष में पड़ा था? 1902 से 1903 ईस्वी, 1899 से 1900 ईस्वी, 1890 से 1891, 1888 से 1890। तो छप्पनिया अकाल है ये राजस्थान में आपके 1899 से 1900 ईस्वी में पड़ा है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने बंगाल के हुगली में पुर्तगालियों का दमन किया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इनमें से आपके मुगल शासक शाहजहां ने बंगाल के हुगली में पुर्तगालियों का दमन किया था। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी आपकी आज क्लास सेकंड, जिसमें आपको मैंने आरपीएससी द्वारा 2024 में राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन पूछे हैं वो करवाए हैं, जिससे कि आपको पता चल सके कि आरपीएससी 2024 में जो एग्जाम करवा रहे हैं उसमें राजस्थान जीके में कैसे क्वेश्चन पूछती हैं। और इसके अलावा आपको 2024 में जितने भी राजस्थान जीके के क्वेश्चन हैं वो डेली आपको इसी समय देखने को मिलेंगे। और ये सीरीज कंप्लीट होने के बाद पिछले 10 से 12 सालों में जितने भी आरपीएससी ने राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे हैं अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में, वो सभी आपको मैं करवाऊंगा, ताकि आपके जो नेक्स्ट मंथ में लास्ट वीक में आरपीएससी द्वारा संस्कृत
संस्कृत डिपार्टमेंट का जो सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा है उसके लिए आपको राजस्थान जीके के बहुत ही क्वेश्चन ऐसे देखने को मिले जो कि आपको पेपर में भी देखने को मिल सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको 300 लाइक होने पर हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। बाकी चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि डेली आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर यह क्लास देखने को मिलेगी। चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन भी ऑन रखना, ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे।